ये कहानी एक खूबसूरत डेविल लड़की की है जो जिंदा रहने के लिए लोगों के करीब जाती है और उन्हें जान से मारकर खा लेती है। लेकिन ये लड़की पहले ऐसी नहीं थी, यानी कि इसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे वो एक डेविल में बदल गई। यही हम आज की कहानी में जानने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम नीडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक मेंटल हॉस्पिटल में होती है और यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होती है। जिसके बाद वहाँ पर एक नर्स आकर उसे खाना खाने के बारे में पूछती है तो नीडी अचानक गुस्सा होकर उसे जोर से एक लात मार देती है और फिर उसके ऊपर थूक देती है और उसे पकड़ने वाले गार्ड्स को भी मारने लगती है। लेकिन वो गार्ड्स किसी तरह उसे ले जाकर एक रूम के अंदर बंद कर देते हैं और उसमें एक म्यूजिक को प्ले कर देते हैं जिससे नीडी को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। लेकिन हमें यहाँ बताया जाता है कि नीडी पहले ऐसी नहीं थी और यहाँ से कहानी को 2 महीने पीछे ले जाकर हमें एक टाउन दिखाया जाता है जिसका नाम है डेविल्स केटल। इस टाउन का ये नाम इस मिस्टीरियस वाटरफॉल की वजह से पड़ा था जिसका पानी एक बड़े से गड्ढे में चला जाता है और वो पानी अंदर जाकर आखिर कहाँ से निकलता है ये आज तक कोई भी नहीं जान सका। जिसके बाद हमें नीडी के कॉलेज में एक जेनिफर नाम की खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है जो कि नीडी की बेस्ट फ्रेंड होती है। लेकिन जेनिफर एक तरफ बेहद ही खूबसूरत और चार्मिंग टाइप की लड़की होती है जबकि नीडी उससे बिल्कुल ही अलग और शाय टाइप की लड़की है। अब हमें नीडी के बॉयफ्रेंड रॉकी को दिखाया जाता है लेकिन नीडी अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा जेनिफर को ही वैल्यू देती है और इतना टाइम वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी नहीं गुजारती जितना कि वो जेनिफर के साथ रहती है। और जेनिफर जब भी कहीं उसे जाने के लिए कहती है तो वो जल्द ही सब कुछ छोड़कर उसके साथ चली जाती है। अब शाम को क्लब जाने का प्लान था तो नीडी पहले ही सब कुछ छोड़कर जेनिफर के साथ क्लब जाने लगती है। लेकिन रॉकी को ये बात अच्छी नहीं लगती। जिसके बाद वो क्लब में आते हैं और कुछ लोगों से मिलते हैं। वहीं पर जेनिफर की मुलाकात एक निकोला नाम के बैंड मेंबर से होती है। दरअसल निकोला काफी फेमस होता है तो वो उससे बात करने लगती है और उसका हैंडसम लुक देखकर उससे इम्प्रेस हो जाती है और फिर उसके लिए एक ड्रिंक भी लेने जाती है। लेकिन तभी निकोला जेनिफर के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है। तभी नीडी उसकी सारी बातें सुन लेती है जिस वजह से उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जिसके बाद वो सब कुछ जेनिफर को बताती है लेकिन वो इन सब बातों को इग्नोर कर देती है और तभी निकोला का परफॉर्मेंस भी शुरू हो जाता है। अब वहाँ पर सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि अचानक क्लब में आग लग जाती है जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और बहुत सारे लोगों के ऊपर आग भी लग जाती है। लेकिन नीडी जल्द ही किसी तरह से जेनिफर को लेकर बाहर निकल जाती है और दोनों बच जाते हैं। अब बाहर आने के बाद उनके पास निकोला आता है और जेनिफर को अपने साथ चलने के लिए कहता है। जबकि जेनिफर पहले ही उससे इम्प्रेस हो चुकी थी तो वो जाने के लिए मान जाती है और उसके साथ जाने लगती है। लेकिन नीडी जेनिफर के जाने से काफी परेशान हो जाती है और उसे मना करने लगती है क्योंकि निकोला जेनिफर के लिए एक अनजान लड़का था और उसे निकोला पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। लेकिन जेनिफर नहीं मानती और उसके साथ गाड़ी में बैठकर चली जाती है। जिसके बाद नीडी घर आ जाती है और परेशान होकर रॉकी को कॉल करके सारी बातें बता देती है और जेनिफर के बारे में फिक्र करने लगती है कि उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। तभी अचानक नीडी को दरवाजे से कुछ आवाज आती है तो वो दरवाजा खोलने के लिए जाती है लेकिन दरवाजा खोलने पर उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता तो वो अंदर आ जाती है कि तभी अचानक उसे घर के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है। जब वो घबराते हुए अंदर आकर देखती है तो नल से पानी गिर रहा था। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है तो जेनिफर को सामने देखकर डर जाती है क्योंकि वो पूरी तरह खून से भरी हुई थी। वो उससे पूछती है कि क्या हुआ लेकिन जेनिफर उसे देखकर इविल जैसी स्माइल देने लगती है और इसके बाद वो फ्रिज से कच्चा मीट निकालकर उसे खाने लगती है और जानवरों की तरह आवाजें निकालने लगती है और इसके बाद अजीब तरीके से काले खून की उल्टी कर देती है। ये सब देखकर नीडी काफी ज्यादा डर जाती है और फोन कर रॉकी को बताने ही वाली होती है कि तभी अचानक जेनिफर उसे पकड़कर अजीब हरकतें करने लगती है जहाँ उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उसे जान से मार देगी। लेकिन फिर वो नीडी को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। जेनिफर को आखिर हुआ क्या था और क्या कोई भयानक आत्मा उसके अंदर आ गई थी ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। जिसके बाद नीडी कॉलेज में बैठकर पिछली रात के बारे में सोच रही होती है कि तभी अचानक वहाँ जेनिफर आती है जो कि पूरी तरह से नॉर्मल थी जिससे नीडी काफी शॉक थी और जेनिफर को पिछली रात के बारे में कुछ पूछ पाती उससे पहले प्रोफेसर क्लास में आ जाते हैं और कल रात क्लब में जल के मारे गए लोगों के बारे में बात करने लगते हैं। लेकिन जेनिफर ये सब कुछ सुनते हुए हंसने लगती है जो कि नीडी को काफी अजीब लगता है। वहीं जोन्स नाम का एक लड़का जो फुटबॉल टीम का कैप्टन है वो प्रोफेसर की बातें सुनकर रोने लगता है क्योंकि कल रात की आग में उसका एक दोस्त भी जलकर मर गया था। अब क्लास के बाद नीडी रॉकी से मिलकर बीती रात के बारे में बात करने लगती है कि रात को जेनिफर उसके कमरे में आकर अजीब तरह का बर्ताव कर रही थी। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि फुटबॉल टीम का कैप्टन ग्राउंड में खड़े होकर अपने दोस्त की मौत से काफी अपसेट था। तभी जेनिफर उसके पास आती है और उसके दोस्त के लिए उसे हौसला देने लगती है और उसे बातों बातों में बहला फुसलाकर जंगल में ले जाती है। अब जंगल में जाने के बाद दोनों किस करने लगते हैं जहाँ जंगल के बहुत सारे जानवर उन्हें देखने लगते हैं जिससे जोनस को थोड़ा अजीब लगने लगता है। लेकिन इस सब को इग्नोर करते हुए जेनिफर अपने कपड़े उतारकर उसे और करीब लाने की कोशिश करती है और उसके बाद वो अचानक जोनस को धक्का दे देती है और देखते ही देखते वो इविल के रूप में आकर जोनस पर हमला कर देती है। वहीं प्रोफेसर ग्राउंड में ही होते हैं जो जोनस की चीख सुनकर वहाँ पर जाते हैं और जाते ही वो देखते हैं कि जोनस को किसी ने बहुत ही बुरे तरीके से मार दिया है। जिसके बाद वो जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस आकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। अब वहाँ जोनस की मॉम भी आ जाती है और अपने बेटे की ऐसी भयानक मौत देखकर काफी रोने लगती है। वहीं पास के तालाब में हम जेनिफर को देखते हैं जो जोनस को मारकर बड़े ही आराम से वहाँ पर नहा रही थी। जिसके बाद वो अपने कपड़े पहनकर वहाँ से चली जाती है।
अब रात के समय नीडी और जेनिफर फोन पर बात करने लगते हैं, जहाँ नीडी टाउन में हो रही चीजों से काफी परेशान थी, लेकिन जेनिफर को इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और तभी वो अपनी जुबान को लाइटर से जलाने लगती है, जहाँ हम देखते हैं कि उसे आग से भी कुछ नहीं होता और वो नीडी से कहती है कि मैं डेविल बन चुकी हूँ। तभी रॉकी नीडी को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ वो नीडी को बताता है कि आज जोनस को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया है। ये सुनकर नीडी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। जिसके बाद अगली सुबह सभी कॉलेज में जोनस को श्रद्धांजलि देते हैं और उसके लिए प्रे करते हैं, जहाँ सभी उसके लिए काफी दुखी थे। वहीं जेनिफर को इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो बहुत ही हैप्पीली कॉलेज में आ रही थी। इसके बाद क्लास में प्रोफेसर बताते हैं कि लॉस्ट सोल्जर बैंड का सॉन्ग इतना फेमस हो चुका है कि वो एक एंथम बन गया है और अब वो बैंड अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मरने वालों की फैमिली को देने वाला है। जिस पर नीडी कहती है कि वो लोग झूठे हैं और उन्होंने उस रात किसी की भी हेल्प नहीं की थी। लेकिन इस पर क्लास की एक लड़की बैंड को सपोर्ट करने लगती है, जिससे उसके साथ नीडी की बहस हो जाती है। अब कॉलेज के बाहर कॉलिन नाम का एक स्टूडेंट जेनिफर को मूवी डेट के लिए पूछता है, लेकिन जेनिफर उसे कहीं और ले जाने की बात करती है, तो वो मान जाता है। तभी नीडी के पास रॉकी भी आता है, तो नीडी भी उसे रात को मिलने के लिए बुलाती है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ नीडी और रॉकी मिलकर एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और दोनों में रोमांस शुरू हो जाता है। वहीं कॉलिन को जेनिफर मैसेज करके एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर में बुलाती है, तो वो भी गाड़ी लेकर उस घर तक पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर वो देखता है कि वो जगह पूरी तरह सुनसान है और उस घर का दरवाजा भी बंद है। तो वो खिड़की से अंदर चला जाता है और अंदर जेनिफर को ढूंढने लगता है, जहां जेनिफर ने काफी सारे कैंडल सजा कर रखे थे। जिसके बाद जेनिफर उसके सामने आती है और बातें करते हुए धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है। लेकिन इस दौरान कॉलिन नोटिस करता है कि जेनिफर की आंखों के कलर बदल गए हैं, जिससे वो घबरा जाता है और तभी जेनिफर उसका हाथ पकड़कर तोड़ देती है और डेविल के रूप में आकर कॉलिन को जिंदा खाने लगती है और उसे पूरी तरह से मारकर उसका खून पीने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम नीडी को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस में बिजी थी। लेकिन इसी दौरान उसे जेनिफर और जोनस दिखाई देने लगते हैं, जिससे वो काफी डर जाती है और जल्द ही वहाँ से उठकर अपनी कार लेकर घर की ओर जाने लगती है। लेकिन कुछ दूर जाते ही उसे अचानक रास्ते में जेनिफर दिखाई देती है, जिससे वो डर के मारे कार रोक लेती है। कि तभी वो फिर से आकर उसे डराने लगती है। जिसके बाद नीडी डरी हुई हालत में जल्दी से अपने घर आ जाती है और घर आकर रोने लगती है। जिसके बाद किसी तरह खुद को शांत करके जैसे ही सोने जाती है कि तभी वो देखती है कि जेनिफर पहले से ही उसके बेड पर है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन जेनिफर उसे किसी तरह शांत करती है। अब नीडी उससे पूछती है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो और तुम बार बार ऐसी भयानक हालत में मेरे सामने क्यों आती हो, आखिर ये सब चल क्या रहा है। जिसके बाद जेनिफर उस रात के बारे में नीडी को बताने लगती है कि जब उस रात क्लब में आग लगी थी और जब निकोला मुझे अपने साथ लेकर गया था, जहाँ कार में उसके सारे टीम मेंबर भी मौजूद थे, जिसे देखकर वो डर जाती है और निकोला से पूछती है कि तुम लोग जा कहाँ रहे हो। जिस पर निकोला कुछ खास जवाब नहीं देता और सीधे उस डेविल्स केटल वाटरफॉल के पास जाकर कार को रोकता है। जिसके बाद वो सभी मिलकर जेनिफर को पकड़ के उस वाटरफॉल के बिल्कुल करीब ले जाते हैं और उसके हाथ पैर बांध देते हैं। जेनिफर अब काफी ज्यादा डरने लगती है और चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि तुम सब ये क्या कर रहे हो। तभी निकोला उससे पूछता है कि क्या तुम वर्जन हो, जिस पर वो डर के कारण हाँ बोल देती है। तभी निकोला कहता है कि हमारे बैंड को दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस करने के लिए हमें शैतान को खुश करना होगा, जिसके लिए हमें एक वर्जन लड़की की बलि देकर एक पैरानॉर्मल काम को पूरा करना होगा, इसीलिए हम तुम्हें यहाँ बलि देने के लिए लाए हैं। अब ये सुनकर जेनिफर चिल्लाने लगती है, लेकिन निकोला उसकी एक नहीं सुनता और उसके पेट में चाकू मार देता है और उसके मरने के बाद उस चाकू को वाटरफॉल के गड्ढे में फेंक देता है और जेनिफर को वहीं छोड़कर सभी वहाँ से चले जाते हैं। जेनिफर नीडी को बोलती है कि पता नहीं क्या हुआ था और उनके मारने के बाद भी मुझे अचानक होश आ गया और उस रात में सीधा तुम्हारे पास आ गई, जहाँ मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसीलिए मैं फ्रिज से कच्चा मांस निकालकर खाने लगी। असल में हुआ ये था कि निकोला ने अपना पैरानॉर्मल काम तो पूरा कर लिया था और उसे लग रहा था कि अब उसका बैंड सक्सेसफुल बन जाएगा, लेकिन उसमें एक कमी रह गई थी और वो थी जेनिफर की वर्जनसी, यानी कि जेनिफर ने डर के कारण झूठ बोला था कि वो वर्जन है, जिस वजह से वो वापस जिंदा हो जाती है और उसमें डेविल वापस आ जाता है। अब ये बताते हुए जेनिफर उसे अपनी बातों पर यकीन दिलाने के लिए अपने हाथ पर एक कट लगाती है, जो जल्द ही फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब ये देखकर नीडी काफी डर जाती है और जेनिफर को वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिसके बाद वो उसकी खिड़की से कूदकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन नीडी को यह सब देखकर अजीब लग रहा था कि वो इतने ऊपर से कैसे कूदकर यहाँ से चली गई। जिसके बाद अगले दिन नीडी जेनिफर के साथ जो कुछ हो रहा है उसे पता लगाने के लिए लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ पर कुछ बुक्स पढ़ने के बाद उसे समझता है कि निकोला ने उसे वर्जन समझकर उसकी बलि दे दी थी, लेकिन वो वर्जन ना होने की वजह से उल्टा डेविल ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया और उसमें डेविल की पावर आ गई और उसे ये भी पता चलता है कि जेनिफर को जिंदा रहना है तो उसे इंसानों को मारकर खाते रहना होगा और अब उसे मारने का सिर्फ एक ही तरीका था, उसके दिल पर वार करना। लेकिन नीडी को अब काफी डर लगने लगा था कि जेनिफर कहीं उसके बॉयफ्रेंड रॉकी को भी जान से ना मार दे, इसीलिए वो रॉकी के पास जाती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है और साथ ही उसे वो बुक दिखाकर सब कुछ बताती है कि जेनिफर अब एक डेविल बन चुकी है। लेकिन इस बात पर रॉकी यकीन नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अब उसी कॉलेज में एक डांस पार्टी होने वाली थी, तो सभी स्टूडेंट वहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे थे, जहाँ रॉकी सोच रहा था कि आज रात वो नीडी को फिर से मना लेगा। वहीं दूसरी तरफ नीडी भी तैयार होकर सबसे पहले उस पार्टी में पहुंच जाती है, जहाँ पार्टी भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन वो मन ही मन में सोच रही थी कि रॉकी आकर उसे फिर से मना लेगा। अब हम देखते हैं कि रॉकी पैदल ही अपने घर से पार्टी के लिए जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में उसे जेनिफर मिलती है, जो नीडी के बारे में उससे बात करने लगती है और कहती है कि मुझे पता है नीडी ने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया है
है और जो भी हुआ ठीक ही हुआ, क्योंकि नीडी जैसी लड़की तुम जैसे समझदार लड़के को डिजर्व नहीं करती और वो एकदम बोरिंग टाइप की लड़की है। अब ये सब बातें सुनकर रॉकी सैड होने लगता है, लेकिन तभी जेनिफर उसे रिझाने लगती है और बातों ही बातों में उसे अपने साथ रिलेशनशिप में आने के लिए मनाती है और उसे किस करने लगती है, जिसके बाद वो उसे अपनी बातों में बहला फुसलाकर जंगल के बीच एक वीरान खंडर में ले जाती है। लेकिन इधर पार्टी में नीडी को ये एहसास होने लगता है कि जेनिफर शायद उसके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ बुरा करने वाली है, इसीलिए वो रॉकी को ढूंढने के लिए पार्टी से बाहर आकर उसके घर चली जाती है, जहाँ रॉकी की मॉम उसे बताती है कि वो तकरीबन 20 मिनट पहले ही पार्टी के लिए पैदल निकल चुका था। वहीं दूसरी तरफ जेनिफर रॉकी को उस खंडर में ले जाकर किस करने लगती है और उसके साथ इंटीमेट होने की बात करती है, लेकिन रॉकी कहता है कि वो अभी भी नीडी से बहुत प्यार करता है। ये सुनते ही जेनिफर उसे पानी में गिराकर मारना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ नीडी रॉकी को ढूंढ रही होती है कि तभी उसे रास्ते में एक फूल पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिससे वो समझ जाती है कि यहीं कहीं आसपास ही जेनिफर रॉकी को लेकर गई होगी। तभी अचानक उसे रॉकी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो जल्द ही उस खंडर में पहुंच जाती है और वहां पहुंचते ही वो देखती है कि जेनिफर शैतानी रूप में आकर उसे जख्मी करके उसका खून पीने लगती है, जिसे देखकर उसे बचाने के लिए वो भी पानी में कूद जाती है और रॉकी को जेनिफर से छुड़ा लेती है और फिर उसे किसी तरह बचाकर ऊपर ले आती है। तभी जेनिफर सामने आकर नीडी पर भी हमला करने वाली थी कि तभी अचानक रॉकी उठ के उसके पेट में एक रॉड घुसा देता है, जिससे जेनिफर जख्मी हो जाती है, लेकिन उसके अंदर शैतानी शक्ति की वजह से वो नहीं मरती और वो उस रॉड को निकालकर उस खंडर से भाग जाती है। वहीं रॉकी को जेनिफर ने काफी जख्मी कर दिया था, जिससे उसका काफी खून भी बह चुका था और वो नीडी को आखिरी बार बातें करते हुए अपना दम भी तोड़ देता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि नीडी सोचती है अब वो जेनिफर से अपने बॉयफ्रेंड की मौत का बदला लेगी। वहीं हम जेनिफर को देखते हैं जो अपने बेड पर लेटकर एक और लड़के को शिकार बनाने का सोच रही थी कि तभी अचानक नीडी उसके घर की विंडो तोड़कर अंदर आ जाती है और उस पर हमला कर देती है, जिसके बाद दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस दौरान जेनिफर नीडी के कंधे पर काट देती है और नीडी एक कटर नाइफ से उसके दिल पर अटैक कर देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन इस बीच जेनिफर की मॉम वहाँ पर आ जाती है और नीडी को जेनिफर को मारते हुए देख लेती है, जिसके बाद जेनिफर के खून के इल्जाम में नीडी को एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। अब यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है और हम देखते हैं कि लड़ाई के दौरान जब जेनिफर ने नीडी के कंधे पर काटा था, तभी से नीडी के अंदर भी वो सारी शैतानी शक्तियाँ धीरे धीरे आ चुकी थी, जिसके बाद नीडी अपनी शक्तियों से ऊपर उड़कर उस जेल की विंडो को तोड़कर वहाँ से बाहर आ जाती है और वहाँ से सीधा उस झरने के पास पहुँचती है जहाँ पर जेनिफर की बलि दी गई थी और वहाँ उसे वो चाकू भी मिल जाती है जिससे निकोला ने जेनिफर को मारा था। जिसके बाद नीडी वहाँ से लिफ्ट लेकर अपने घर पहुँच जाती है। अब कहानी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि निकोला और उसकी टीम काफी फेमस हो चुकी है, लेकिन कुछ दिनों के अंदर उसके बैंड के सभी मेंबर मारे जाते हैं और तभी हमें सीसीटीवी से पता चलता है कि नीडी ने ही जेनिफर का बदला लेने के लिए उन सबको एक एक करके मार डाला है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है टॉक्सिक मूवीज की ये कहानी भी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको एक और ऐसी ही मजेदार कहानी के साथ।